हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 17 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 16 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है ए इंडिया गेट दिल्ली, बी लाल किला दिल्ली, सी राजपथ दिल्ली, डी फिरोज शाह कोटला दिल्ली। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी लाल किला दिल्ली में। तो ये जो भारत पर्व 2024 आयोजित हो रहा है, ये लाल किला दिल्ली से आयोजित हो रहा है। एक बार डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्या कहा गया है कि पर्यटन मंत्रालय 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। भारत पर्व जनता के लिए खुला है और प्रवेश निःशुल्क है, मतलब कोई भी आपको फीस नहीं देनी होगी यहाँ जाने के लिए। तीसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ऑप्शन है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी तमिलनाडु। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? वो कर रहा है तमिलनाडु। एक बार डिटेल में देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का ये छठा संस्करण है, जो कब से शुरू होगा? 19 जनवरी 2024 से, और कब तक रहेगा? 31 जनवरी 2024 को तक रहेगा ये। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो तमिलनाडु राज्य के 4 शहरों में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में आयोजित किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर तमिलनाडु की रानी वीरामंगई है, जो अपने साहस और बहादुरी के लिए जानी जाती है। और इसका उद्घाटन समारोह 19 जनवरी 2024 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और जिन्होंने खेलों का उद्घाटन भी किया। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया है। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है और यह डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए लगाई गई है। पांचवा प्रश्न है, IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए अल्टेयर, बी अमेजन, सी टेक महिंद्रा, डी TCS। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अल्टेयर के साथ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ हाथ मिलाया है। IIT मद्रास का इंजीनियरिंग डिज़ाइन विभाग अल्टेयर के वित्तीय सहयोग से इसका विकास करेगी। अल्टेयर सिमुलेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनी है। छठा प्रश्न है, महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये, कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि हर महीने 1,000 और यानी साल के 12,000 हो गए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना से प्रेरित है। सातवां प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? ऑप्शन है ए पुणे, बी औरंगाबाद, सी नासिक, डी सोलापुर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सोलापुर में।
अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत यानी कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किश्त के वितरण की भी शुरुआत की है। 8वां प्रश्न है, फोर्ब्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? ऑप्शन है ए बहरीनी दिनार, बी कुवैती दिनार, सी यूरो, डी यूएसए डॉलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कुवैती दिनार। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, सबसे मजबूत। फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीनी दिनार दूसरे नंबर पर है और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। वही दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा यूरो लिस्ट में 9वें स्थान पर है। यूएसए डॉलर है जो 10वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल ट्रेडर के रूप में मान्यता देता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो करेंसी है वो कौन सी है? कुवैती दिनार है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है ए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, बी रघुराम राजन, सी उर्जित पटेल, डी शक्तिकांत दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। पहले डॉक्टर अरविंद पनगड़िया कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे और अब बने हैं वो वित्त आयोग के अध्यक्ष। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी डेविड वार्नर, सी सूर्य कुमार यादव, डी रोहित शर्मा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक लगाया है। इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरा जरूर देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।